नमस्कार प्रयागराज। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की यह कविता संगम नगरी प्रयागराज के अहद अहमद पर पूरी तरह से फिट बैठती है। अहद अहमद कुछ साल पहले तक कभी पिता के साथ साइकिल का पंचर बनाते थे तो कभी मां का हाथ बटाते हुए महिलाओं के कपड़े सिलते थे, लेकिन अब जज बन चुके हैं। 30 अगस्त को यूपी पीसीएसजे यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भर्ती के जो नतीजे जारी हुए उसमें अहद अहमद का भी नाम है। हैरानी की बात यह है कि अहद को यह कामयाबी पहली ही कोशिश में मिली है, वह भी बिना किसी कोचिंग के, सिर्फ अपनी ही पढ़ाई के भरोसे। साइकिल का पंचर बनाने वाले के बेटे की कामयाबी पर प्रयागराज के लोग फूले नहीं समा रहे हैं। कहीं उनकी कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है तो कोई ख़ास अंदाज में अहद और उनके परिवार को मुबारकबाद दे रहा है। अहद की कामयाबी इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि साइकिल का पंचर बनाकर परिवार का पेट पालने पिता ने दिन रात कड़ी मेहनत कर उसे पढ़ाया। बेटे अहद को पढ़ा लिखा कर कामयाब इंसान बनाने का आइडिया उसकी मां अफसाना को फिल्म घर द्वारा देखकर आया। इस फिल्म को देखने के बाद ही उसने तय किया कि पति के पंचर की दुकान से परिवार का पेट चलेगा और वह लेडीज कपड़ों की सिलाई कर बच्चों को पढ़ाएगी। अहद अहमद प्रयागराज शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर नवाबगंज इलाके के छोटे से गांव बरई हरख के रहने वाले हैं। गांव में उनका छोटा सा टूटा फूटा मकान है। घर के बगल में ही उनके पिता शहजाद अहमद की साइकिल का पंचर बनाने की छोटी सी दुकान है। इसी दुकान में वह बच्चों के लिए टॉफ़ी व चिप्स भी बेचते हैं। पिता की पंचर की दुकान अब भी चलती है। पिछले कुछ सालों से अहद यहाँ नियमित तौर पर तो नहीं, लेकिन कभी कभार पिता के काम में हाथ बटाते हैं। आइए हम बात करते हैं अहद अहमद से, जो पीसीएसजे में सेलेक्ट हुए हैं। आखिर उन्होंने किस तरह से तैयारी की, किस तरीके से परीक्षा दिया और कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मशक्क़त करनी पड़ी जुडिशियल सर्विस क्वालिफाई करने के लिए। बता दूं कि खुशी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सपना था, 4-5 साल का सपना था कि जज बनूं और पीसीएसजे क्वालिफाई करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। लेकिन ये है कि परिवार हमेशा मेरा साथ रहा। कंपटीशन कितना भी हो, संघर्ष कितना भी बड़ा हो, हमेशा उन्होंने साथ दिया। अगर उनका साथ ना होता तो शायद ये इम्पॉसिबल होता। ये उन्हीं का साथ है और ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं, उनकी भी है बराबर। वही 2021 से लेके अभी तक, और ये उसी का परिणाम है कि सक्सेसफुल रहा। और पारिवारिक कठिनाइयों की वजह से कोचिंग तो नहीं कर पाया, लेकिन घर पे ही तैयारी की। आप देखिए, परिवार के लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर मुबारकबाद दे रहे हैं। माँ के चेहरे की मुस्कान साफ तौर से बता रही है कि इसके पीछे जो कड़ी मेहनत है वो आज सफल हो गई है। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर मुबारकबाद देते हुए, खुशी का इजहार करते हुए। आइए अहद अहमद के माता जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो फिल्म उन्होंने देखा था घर, उस फिल्म से किस तरह से प्रेरणा मिली और बेटे को पढ़ाने में कितनी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ी। आइए बात करते हैं अहद की माँ अफसाना से। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अफसाना है। अफसाना जी, ये बताइए कि कितनी खुशी हुई जब पता चला कि बेटा जो है वो जज बन गया है? हम बाहर निकल के चिल्ला रहे थे, मेरा बेटा जज हो गया, तभी तुम्हारा भाई जज हो गया। हम बाहर चिल्ला रहे थे खुशी के मारे। अच्छा, सब खड़े होकर सब देखने लगे। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, पति जो है आपके साइकिल रिपेयरिंग और पंचर की दुकान चलाते हैं, तो बड़ा संघर्ष भी हुआ होगा, क्योंकि उतने में कमाना और उसमें पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता हो। कैसे उसको आपने संभाला? माशाल्लाह सब संभालते गए। और पढ़ाई जब आई हमारे बच्चों की, तब हम सिलाई शुरू कर दिए। हम 80 रुपये से सिलाई 40 रुपये से सिलाई शुरू किए थे। उसकी सूट सिलते थे। स्कूल बगल में था
ड्रेस व्रेस भी मिल जाता था, सब सिलते थे। और गांव के भी सब बहुत दूर दूर से हमारे पास कपड़ा आने लगा, हम सूट खूब सिलने लगे, ब्लाउज भी सिलते थे, पेटीकोट भी सिलते थे। ये सिलाई से जो सिलने की जो प्रेरणा है, ये आपके अंदर कहाँ से जुनून है? वही सिलाई की तो हमारी प्रेरणा आई, हम वही घर द्वार पिक्चर देखे थे, उसी में से आई है। हाँ, क्या था उस पिक्चर के अंदर? उस पिक्चर के अंदर था कि भाई भाभी ने अपने देवर और ननंद को खूब पढ़ाया लिखाया था, उसी में से हमको भी हिम्मत मिली कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो इसीलिए आपने भी ये संकल्प उठाया? हाँ, ये संकल्प उठाया कि हम भी पढ़ाएंगे और जहाँ तक पढ़ेंगे उतना पढ़ाएं। मगर माशाल्लाह जो है कभी इनको कमी नहीं हुई, अल्लाह ताला ने हमको हमेशा देते गए, हम करते गए, मेहनत से नहीं हटे थे। ये भी सिलता था। अच्छा। हाँ, ये भी सिलता था, पेटीकोट भी बैठ के सिलता था, हमारे साथ साथ सीधी सीधी सिलन जो रहती थी जी। वो ये भी सिलता था। और हमारी लड़की थी वो भी सिलती थी, तीनों लोग सीते थे। जो कठिन काम था वो हम कर लेते थे, जो सीधा सीधा था वो ये करते थे। हम पढ़े भी नहीं थे, हम सिलाई सीखने भी कहीं नहीं गए थे। हमारे पापा ने हमको सिलाई सिखाया, हमारी अम्मी ने सिखाया सिलाई, पहले ही से हम सीखे थे। इसीलिए हमको प्रेरणा मिल गई कि हम सिलाई करेंगे। गांव है, गांव के बहुत बहुत लोग जानते हैं हमको कि चच्ची सिलाई करती हैं, चच्ची के पास जाओ। यानी कि अहद जो है आपका बेटा जो है वो माँ के भी काम में और पिता के भी काम में, दोनों में हाथ हाँ हाँ, ये उनका भी काम कभी कभी करता था, जब तक यहाँ जो है ये पढ़ता था तब तक करता था। और जब पढ़ चुका तो 8 के बाद वो कहने लगा हमसे कि हम मम्मी इलाहाबाद जाएंगे, हमको भेजो। हम कहा हमारे पास कुछ नहीं, हम 2 रुपए देंगे तुम्हारे एक पार्ले के लिए बस। जिद इनकी थी। अच्छा। हाँ, जिद इनकी थी। हम कहे जाओ, फिर बड़े बेटे से अपने बात किए तो कहने मम्मी भेज दो, रहेगा जैसे हम रहे वैसे वो भी रहेगा। फिर 500 रुपये देते थे किराया, 500 से इन लोगों ने 11,000 किराया दिया है। अच्छा। हाँ, अब घर हम इनका बनवाया हुआ है, हमारे शौहर का, उसी ने घर बनवाया पूरा अपना। हम पढ़ाई लिखाई में लगाते थे, हम घर में पैसा एक नहीं लगाते थे, ना खाने में ना घर में, सिर्फ बच्चों की पढ़ाई? सिर्फ बच्चों की पढ़ाई करते थे, करवाते थे। हम अपने लिए भी कुछ नहीं लेते थे कि हम इनको पढ़ाएंगे, बस इसी से हमारी अच्छाई है। तो आज जो आपका समर्पण था वो कहीं ना कहीं और बेटे की मेहनत रंग लाई। हाँ, रंग ला दी, इतना रंग ला दी कि हम बता नहीं सकते हम कितना रंग लाई इनकी मेहनत। सारे बहन भाई हमारे सब अच्छे पोस्ट पे थे, हमारे पापा भी अच्छे पोस्ट पे थे, मगर हमारी शादी यहाँ हुई थी कि हम पढ़े नहीं थे, इसीलिए हो गई थी। ठीक। हाँ, इसको पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए, कोई वो नहीं। पकड़, हाँ, बैठ के ऐसे सामने ही, तो पीछे ऐसे सामने रखिएगा। आता ना यार, हवा निकल जा रही, निशान लगाओ, उसको आगे रखिए, इसीलिए कह रहे थे आगे कर। खिलाते रहिए, रुकिए नहीं। फिर दूसरा